तो स्वागत है आपका एचआर सॉल्यूशंस के एक और वीडियो में। तो स्टार हेल्थ ने अभी रिसेंटली एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टार हेल्थ एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो स्टार के पास ऑलरेडी दो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान थे, फैमिली फ्लोटर प्लान्स, जो कि था एक ऑप्टिमा और दूसरा था कॉम्प्रिहेंसिव। बट एक्चुअल में जो नीवा बूपा का रीएश्योर है और एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा रीस्टोर है, इन दोनों प्लानों से कॉम्पीट करने वाला प्लान नहीं था ये दोनों, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसलिए उन्होंने अब रिसेंटली नया प्लान लॉन्च कराई है स्टार हेल्थ एश्योर, तो जिसकी कवरेजेस जो हैं वो सिमिलर टू ऑप्टिमा रीस्टोर या नीवा बूपा के रीएश्योर के अकॉर्डिंग है। तो इस प्लान में एडल्ट्स जो हैं वो 18 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स तक एंट्री कर सकते हैं और बच्चे जो हैं वो 16 दिन से लेके 17 साल की एज तक एंट्री हो सकती है उनकी। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 16 दिन है, जबकि और प्लान्स में 91 डेज होता है। बट इंडिविजुअली अगर एक बच्चे की पॉलिसी ले रहे हो तो 91 डेज ही है। अगर फ्लोटर प्लान में ऐड कर रहे हो अपने बच्चे को, बच्चा नया बॉर्न हुआ है, तो 16 दिन के बाद ही ऐड हो जाएगा। बच्चों को ऐड करने के लिए गुड हेल्थ डिक्लेरेशन देनी होगी और पीडियाट्रिशियन का ओपिनियन चाहिए होगा। अगर फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हो तो अपने आप को, अपने स्पाउस को, बच्चों को, पेरेंट्स को और पेरेंट्स इन लॉ को ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम एक प्लान के अंदर 6 एडल्ट होंगे और 3 बच्चे हो सकते हैं। बट एक फैमिली फ्लोटर में 9 एडल्ट भी हो सकते हैं अगर बच्चे 17 साल से ऊपर हैं तो। इस पॉलिसी में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का प्रीमियम आप पे कर सकते हो। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आपको डिस्काउंट मिलता है 2 ईयर, 3 ईयर की पॉलिसी एक साथ लेने पे, और दूसरा बेनिफिट ये होता है अगर बीच में ही क्लेम रेशियो बढ़ने की वजह से प्रीमियम हाइक करती है इंश्योरेंस कंपनी, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आपको वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। जब 3 ईयर्स पूरे हो जाएंगे तब आप रिन्यू करोगे, तब वो नया प्रीमियम आपको इम्पैक्ट करेगा। तो सम एश्योर्ड इसमें स्टार्ट होता है 5 लाख रुपीज से और अप टू 2 करोड़ तक का अवेलेबल है। बट अगर आप 65 ईयर्स की एज पे एंट्री कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 50 लाख तक का ही सम एश्योर्ड ले सकते हैं और रिन्यू भी आपका 50 लाख पे ही होगा। फ्यूचर में भी इससे ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते। बट अगर आपने पहले ही एंटर कर रखा है, 2 करोड़ का ले रखा है, तो आप रिन्यू कर सकते हो आगे भी 2 करोड़ पे। तो कोई प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है, तो जो आप कहोगे कि क्या आपका मेडिकल हिस्ट्री है वही वो मानेंगे और बाद में वो क्लेम के टाइम पे आपकी वो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 ईयर का प्रीमियम एक साथ दे के ही पॉलिसी लें एटलीस्ट। मिड टर्म इंक्लूजन फैसिलिटी भी है जिसमें आप बच्चे को ऐड कर सकते हैं, किसी और मेंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपकी मैरिज हो जाती है तो आप अपने वाइफ को ऐड कर सकते हैं। फिर से ये एक बहुत फनी चीज इन्होंने यहाँ पे डाल दी है कि अप टू 1% ऑफ सम एश्योर्ड रूम रेंट मिलेगा 50 लाख की पॉलिसी तक भी, जबकि और पॉलिसीज में अगर आप 5 लाख की पॉलिसी भी लो तो भी आपका रूम रेंट सिंगल रूम कवर होता है। और 75 लाख से ये कह रहे हैं कि आप रूम रेंट सिंगल कवर करेंगे। आयुष ट्रीटमेंट जो है ये समय शॉर्ट तक कवर्ड है। इसमें आयुष ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ आपके रिकॉग्नाइज्ड आयुष हॉस्पिटल्स में ही आप ले सकते हैं और रीइंबर्समेंट बेसिस पे मिलता है कि वहां पे कैशलेस फैसिलिटी नहीं होती और इसमें 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। ओपीडी बेसिस पे नहीं मिलता क्लेम। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी अप टू समय शॉर्ट कवर्ड है। क्यूमुलेटिव बोनस तो 25% बोनस मिलेगा, मतलब 4 साल में आपकी पॉलिसी 100% पे पहुंच जाएगी। कॉम्पिटेटिव पॉलिसीज में 2 साल में ही 100% सम शॉर्ट मिल जाता है नो क्लेम बोनस में। तो रीस्टोरेशन भी है बाकी प्रोडक्ट्स की तरह इसमें भी। तो रीस्टोरेशन अनलिमिटेड टाइम्स मिलेगा आपको इसमें, जैसे कि आपको नीवा बूपा के रीएश्योर में मिलता है और ऑप्टिमा रीस्टोर में भी ये फीचर आ गया है एचडीएफसी अर्को में। तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट यहाँ पे कवर्ड है जिसकी लिमिट्स एज टेबल में जो दे रखी है ये वो है। और फिर उसके बाद बेबी बॉर्न होने पे भी बेबी के लिए भी कवर है डे 1 से एज पर टेबल 2 लाख और 4 लाख। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का मतलब हो गया इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें भी आपको अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड यूज कर सकते हो आप। और एवरी ईयर आप एक हेल्थ चेकअप का भी रिइंबर्समेंट ले सकते हो इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस पे एज पर टेबल लिमिट्स हैं। ये इन्होंने एनहांस करी है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के डेज इन्होंने एनहांस करे यहाँ पे 60 डेज और 180 डेज। एयर एम्बुलेंस 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक कवर कर रहे हैं। तो जैसे अगर आपका 2 करोड़ का सम एश्योर्ड है और आप 20 लाख रुपए तक एयर एम्बुलेंस पे रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। एयर एम्बुलेंस काफी कॉस्टली होता है। इवन इंडिया में ही अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे एयर एम्बुलेंस के थ्रू ले जाना है तो 20, 25, 30 लाख रुपए खर्चा इजीली आ जाता है। 61 ईयर के बाद अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो 10% की को पेमेंट आपके क्लेम पे रहेगी। आप इस प्लान को डिडक्टेबल ऑप्शन में भी ले सकते हैं, उससे प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि अगर आप 20 लाख तक का प्लान लेंगे समय शॉर्ट और 50,000 रुपए की उसमें डिडक्टेबल लेंगे, डिडक्टेबल का मीनिंग ये हो गया कि आपका 50,000 तक क्लेम आएगा 1 साल के अंदर, तो वो आपको खुद पे करना है। तो आपको प्रीमियम पे 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये डिडक्टेबल वाला ऑप्शन तब सही है अगर आपका कोई कॉर्पोरेट प्लान भी है ऑफिस से। तो ये लगभग इस प्लान के मेजर फीचर्स थे जो कि कंपटीशन के कंपैरेटिवली इतने कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट
एक यूनिक फीचर मुझे ये लगा कि इसमें इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की कवरेज के लिए इन्होंने लिमिट सेट कर रखी है, बट इन कवरेजेस की वजह से जिनको ऐसे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है उनके लिए भी ये प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और वो ईयर ऑन ईयर उसको पे करते रहेंगे, जबकि उनकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है इस फीचर की। तो इसलिए बेटर ये है कि ऐसे प्लान में आप लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग लें जिसमें मैटरनिटी कवरेज नहीं है। और अगर आप मैटरनिटी प्लान करके प्लान ले रहे हैं तो उसे तो मैटरनिटी के बाद आप इसे स्विच कर सकते हैं ऐसे प्लान में जिसमें मैटरनिटी कवरेज नहीं है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, प्राइस इफेक्टिव रहेगा लाइफ लॉन्ग। So thanks for watching this video and do share it with your friends and family.